जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को कर्नाटक के मेलुकोटे नामक स्थान में एक तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था। उनके पिता का देहांत उस समय हो गया था जब वह सिर्फ 2 साल की। उनकी माता अभिनेत्री थी। जयललिता ने बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल बैंगलोर से पढ़ाई की। 1958 में अपनी मौसी पद्मावली के शादी के बाद मद्रास रहने चली गईं। उन्होंने अपनी पढ़ाई चर्च पार्क प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से पूरी की। उन्होंने स्कूल में बेहतरीन प्रदर्शन किया और उन्हें आगे चलकर पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी गई। उन्होंने तमिलनाडु राज्य में 10th कक्षा में फर्स्ट रैंक के लिए गोल्ड स्टेट अवार्ड जीता। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के स्टेला मैरिस कॉलेज में एडमिशन लिया। हालांकि अपनी मां के दबाव के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जयललिता एक सफल अभिनेत्री थी। उनकी पहली मूवी वैनरा आधे थी जो 1965 में आई। 1961 से 1980 के बीच 140 फिल्मों में नजर आई थी, जिसमें मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु और कन्नड़ की मूवीज थी। हिंदी में केवल उन्होंने एक मूवी की, इज्जत, जो 1968 में आई थी। इसमें जयललिता धर्मेंद्र के अपोजिट थी। उन्होंने तमिल सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन एमजीआर के साथ करीब 28 मूवीज की हैं और वहीं से उनकी पॉलिटिक्स का रास्ता भी बना। 1982 में जयललिता ने एआईएडीएमके पार्टी एमजीआर के कहने पर ज्वाइन की थी। उनकी राजनीतिक प्रतिभा देखकर उन्हें राज्यसभा भेजा गया। 1977 से 1987 तक एमजीआर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। एमजीआर की मृत्यु के बाद पार्टी में विभाजन हुआ, लेकिन जयललिता ने धीरे धीरे पार्टी पर नियंत्रण हासिल किया। 25 मार्च 1989 को एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई जिससे जयललिता को अम्मा बना दिया। हुआ ये था, 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु विधानसभा में जयललिता के साथ बेहद अप्रिय घटना घटी। जयललिता ने तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि और उनके विधायकों को चोर कहा। इसके बाद करुणानिधि ने जयललिता के चरित्र पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, डीएमके नेताओं ने उनके बाल खींचे, उन पर चप्पल फेंकी, उनके ऊपर हमला किया, उनकी साड़ी का खुला हिस्सा खींचा। जयललिता अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती रही। बाद में जयललिता ने मीडिया को अपने ऊपर हुए हमले में लगी चोट के निशान भी दिखाए, लेकिन जयललिता चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उन्होंने सबको चेतावनी दी कि भले ही वे इस विधानसभा से जा रही हैं, लेकिन वे फिर से शासन संभालेंगी। 2 साल बाद जयललिता ने इसी विधानसभा में 1991 में सीएम पद की शपथ ली और फिर सबको कड़ी चुनौती दी और लगातार 6 बार वो सीएम बने। उन्होंने कई लोकप्रिय योजनाएं शुरू की, जैसे अम्मा कैंटीन, सस्ती दरों पर खाना, अम्मा पानी, अम्मा मेडिकल स्टोर, अम्मा स्कूटर योजना, महिलाओं के लिए सुरक्षा योजनाएं जैसे महिला पुलिस स्टेशन। एक और कंट्रोवर्सी तब हुई जब जयललिता एमजीआर को अपना गुरु मान, भले ही लोगों ने उनके रिश्ते को कई नाम दिए हों। एमजीआर की मृत्यु के बाद जयललिता घंटों उनके शव के पास बैठी रहीं। फिर जब वे अंतिम संस्कार के लिए एमजीआर के शव के साथ ट्रक पर बैठी तो एमजीआर की पत्नी और परिवार ने विरोध किया और जयललिता को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जयललिता का राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे और जेल भी जाना पड़ा, लेकिन हर बार उन्होंने वापसी की और भी मजबूती से सत्ता में आए। जयललिता ने कभी शादी नहीं की, ना ही उनकी कोई संतान है, लेकिन पूरा देश उन्हें अम्मा कहकर बुलाता है। 5 दिसंबर 2016 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उनकी मौत के बाद पूरा तमिलनाडु शोक में डूब गया। आज भी उन्हें एक करिश्माई और मजबूत नेता के रूप में याद किया जाता है।